ओम श्री रामाय नमः। तो पिछले अंक 40 में हम लोगों ने जाना कि कैसे राजा प्रताप भानु एक धर्मात्मा राजा किस तरह से किसी दुष्ट के जाल में फंस गए और फिर उनका नाश हो गया और वो पूरे परिवार के साथ काल कवलित हो गए। उससे दोहा नंबर 175 पर जहां हमने विराम दिया था उससे आगे। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खल जिन सयनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। तो मृत्यु के बाद राजा प्रताप भानु अपने पूरे परिवार के साथ राक्षस कुल में जन्म लेते हैं और खुद उनके 10 सिर और 20 भुजदंड जिनके थे वो राजा प्रताप भानु रावण के नाम से पैदा हुए। और उनका जो भाई बहुत बलवान अरिमर्दन जिसका नाम था वो इस जन्म में कुंभकर्ण हुआ। राजा प्रताप भानु का एक जो सचिव था, मंत्री था, जो बहुत ही धर्मवान था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वो इस जन्म में रावण का विमात्र मतलब सौतेला बंधु भाई हुआ। तो नाम विभीषण तेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। तो वहां पर विभीषण नाम से वो भगवान विष्णु के विख्यात भक्त हुए हैं। और जो राजा के जितने सेवक थे, बेटे थे, परिवार वाले थे, वो सब भयंकर राक्षस के रूप में पैदा हुए। तो उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बस, भये सकल अघरूप। भरद्वाज जी, ये जितने भी राक्षस थे यद्यपि पुलस्त्य कुल में पैदा हुए, पुलस्त्य ऋषि के कुल में पैदा हुए, लेकिन चूंकि ब्राह्मणों के श्राप से बने थे इसलिए भय सकल अघ रूप। अघ का मतलब होता है पाप, पाप का दूसरा नाम उसको कहते हैं अघ के रूप में, मतलब पापी पैदा हुए, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप था। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गए निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। करि बिनती पद गही 10 सीसा, बोलेहु बचन सुनहु जगदीसा।
हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीना। अब शिव जी कहते हैं कि फिर इन तीनों भाइयों ने बहुत कठिन तपस्या की और उस तपस्या से ब्रह्मा वहां पे प्रकट होते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब ब्रह्मा के चरणों को पकड़ लेता है ये रावण और कहता है कि हमें ऐसा वरदान दो कि हम किसी के भी मारे से मेरी मृत्यु न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा। तो रावण कहता है कि चलो अगर ऐसा है तो बानर और मनुष्य दो लोगों को छोड़ दो, क्योंकि उसे पता था कि हमारी इतनी ताकत है, बानर और मनुष्य इनको तो हम वैसे ही मार देंगे, तो ये हमें कहाँ मार पाएंगे। तो वो शिव जी कहते हैं कि तब हमने और ब्रह्मा जी ने मिल करके यह वरदान दिया कि जो यही खलनित करबयाहारू, होई सब उजारि संसारू। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। जो यही खलनित करबयाहारू, होई है सब उजारि संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास खटकेरी। अब जब रावण को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी और शिव जी कुंभकर्ण के पास पहुंचते हैं, उसको देख करके दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये आपस में बात करते हैं, सोचते हैं कि अगर इस दुष्ट को इसने जो ये वरदान मांग लिया तो ये कितना खाना खाएगा कि जितनी हमारी सृष्टि है ये सब चट कर जाएगा। तो इसलिए शारदा माँ की शरण में गए, उनको बुला करके उसकी बुद्धि पलटवाई गई, जिससे उसने वरदान मांगा कि मैं 6 महीने तक सोता रहूंगा। तो गए विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र वर मांगु, तेहि मांग्यु भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अब इसके बाद तीसरा नंबर विभीषण जी के पास जब हम दोनों गए, शिव जी कहते हैं और उनसे कहा कि हे पुत्र वरदान मांगो। तो उसने क्या वरदान मांगा कि हमें भगवान श्री राम के, भगवान विष्णु के, भगवान परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में मेरा मन लगा रहे, बस मुझे यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मया दीनी राम नहीं आनी, होई अजातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सी जाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निरमित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसी अहि कुलबासा, अमरावती जसी सक्र निवासा।
तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तिहि लंका। अब ब्रह्मा जी उनको वरदान दे करके अपने घर चले गए। अब कहते हैं कि मैं दानव की पुत्री मंदोदरी इसका नाम था, जो बहुत ही परम सुंदरी थी, जो फिर मैं दानव ने रावण के साथ उसका विवाह करवाया। और अच्छी पत्नी पाकर के रावण बहुत खुश होता है और उसके बाद अपने दोनों भाइयों का विवाह करवाता है। त्रिकूट पर्वत पर एक सिंधु के बीच में, त्रिकूट पर्वत के जो त्रिकूट श्रृंखला है, जो वैष्णो देवी वाली ये त्रिकूट पर्वत है, यही श्रृंखला लंका तक जाती है। वही पर्वत है जो समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट पर्वत है। तो जो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित एक अति दुर्गम जगह थी, और उसको मैं दानव ने फिर से उसको संवार करके एक बहुत सुंदर नगरी में बना दिया। जैसे कि अमरावती के मतलब स्वर्ग में जो नगर है उसको अमरावती कहते हैं, जहां पर इंद्र निवास करता है, उससे भी बेहतर भोगावती, जहां नागों के राजा वास करते हैं, उस नगरी से भी बेहतर है। और सबसे बेहतर वो नगरी है, उसका नाम लंका है। तो खाई सिंधु गंभीर चारिहु दिशि फिरियाओ, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाओ। हरि प्रेरित तिहि कलप जोई, जातु धान पति होय, सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। जिस नगरी के चारों तरफ समुद्र की खाई हो, चारों तरफ से समुद्र है, कोई पहुंच ही नहीं सकता ऐसी नगरी, और फिर अंदर सारी सोने की बनी हुई और इतनी सुंदर। तो और जहां पर भगवान की प्रेरणा से जो भी राक्षस कुल में पैदा होता है और वो उसी नगरी में राज्य करता है, वहीं पे बसता है। तो रहे तहां निशिचर भट भारे, और ते सब सुरन समर संघारे। अब तहां राही सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। दस मुख कतौ खबरिया सिपाई, से न साजी गढ़ घेर सी जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लई गए पराई। उस लंका नगरी में जो पहले जो राक्षस लोग रहते थे, उनको देवताओं ने उनका वध कर दिया था, और वहां पे यक्ष लोग रहा करते थे। उन यक्षों को राजा इंद्र ने, देवताओं के राजा इंद्र ने बसाया था। और जब इस नगर के बारे में रावण को सूचना मिलती है, दशमुख को, तो वो अपनी सेना के साथ जाकर के उस नगर को घेर लेता है। रावण जैसी सेना और उसकी बलवानों को देख करके सारे यक्ष लोग अपनी जान बचा करके भाग जाते हैं। तो फिर सब नगर दसानन देखा, गए सोच सुख भयउ बिसेखा। सुंदर सहज यगम अनुमानी, कीन तहां रावण रजधानी। अब जब यक्ष लोग भाग गए तो रावण ने नगर के अंदर जाके पूरे नगर का निरीक्षण किया, और उसकी सुंदरता देख करके रावण बहुत प्रसन्न होता है। और उसके बाद उसने उसी नगर को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। तो जेहि जस जोग बाटी ग्रह दीन है,
सुखी सकल रजनीचर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लैयावा। अब उसने फिर लंका में सब घर जैसे जैसे घर थे सभी राक्षसों को यथा योग्य सबको घर बांट करके सभी जो रजनीचर का मतलब राक्षसों को खुश कर दिया। और उसके बाद एक बार कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दी तो उनका पुष्पक यान जीत के ले आया। तो कौतुक कहीं कैलाश पुनि, लीन सी जाई उठाई। मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए, चला बहुत सुख पाए। फिर एक दिन कौतुक में उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया और ऐसा लग रहा कि मानो उसने अपने बल को तौला हो और इस तरह से अपने ऊपर अभिमान करता हुआ खुश हो करके वो फिर अपने राज्य में वापस आ जाता है। और आज यहीं पे विराम देते हैं दोहा नंबर 179 पर। आगे का भाग कल सुनाएंगे। अस्तु। जय श्री राम।